हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएलटी नोट्स वाला। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आने वाला एक छोटा सा टॉपिक स्टेरिलाइजेशन या बड़ा सा टॉपिक। सबसे फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को किल किया जाता है या रिमूव किया जाता है। किसी भी बायोलॉजिकल सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ मेथड के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को किल किया जाता है या रिमूव किया जाता है। किसी भी सरफेस से कुछ मेथड के थ्रू इन्हें रिमूव किया जाता है, जैसे कि हीट, हाई प्रेशर, फिल्टर के थ्रू रिमूव किया जाता है। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के दो मेथड हैं। फर्स्ट है फिजिकल मेथड एंड सेकेंड है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर आते हैं सनलाइट, सेकेंड ड्राइंग, थर्ड हीट। एंड हीट के अंदर टू पार्ट है, जैसे ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के अंदर आते हैं रेड हीट, फ्लेमिंग, हॉट एयर। एंड मॉइस्ट हीट के अंदर आते हैं पास्चुराइजेशन, बॉइलिंग, स्टीम। एंड फोर्थ है फिल्ट्रेशन, फिफ्थ है रेडिएशन एंड सिक्स्थ है वाइब्रेशन। एंड केमिकल मेथड के अंदर आते हैं एल्कोहल, डाई, हैलोजन, फिनॉल, सरफेस एक्टिव एजेंट। सबसे फर्स्ट देखते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर सनलाइट। सनलाइट एक नेचुरल प्रोसेस है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, क्योंकि सन से अल्ट्रावायलेट रेस, परावैंगनिक किरणें निकलती हैं और अल्ट्रावायलेट रेस में यह प्रॉपर्टी होती है कि बैक्टीरिया को किल कर सके। जो सनलाइट होता है उसमें अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है, परावैंगनिक किरणें निकलती हैं और इन परावैंगनिक किरणों में यह एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया को किल कर सके। इसलिए स्टेरिलाइजेशन की यूज किया जाता है सनलाइट का। एंड सेकेंड है ड्राइंग। एक प्रॉपर टाइम के लिए अगर टेम्परेचर को स्टेरिलाइजेशन पर्पस से 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 2 आवर्स के लिए बेक किया जाए, रख दिया जाए, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। अगर एक प्रॉपर टाइम के लिए टेम्परेचर को स्टेरिलाइजेशन पर्पस से 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 2 आवर के लिए बेक किया जाए, रख दिया जाए, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। एंड थर्ड है हीट। हीट के अंदर फर्स्ट देखते हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट के अंदर रेड हीट। रेड हीट में लॉन्ग टाइम तक अगर फ्लेम में एक्सपोज करते हैं, जब तक कि वह रेड हो जाए, इसका यूज इनोकुलेटिंग लूप के लिए करते हैं। रेड हीट में लॉन्ग टाइम तक हम जो फ्लेम में एक्सपोज करते हैं, जब तक वह रेड ना हो जाए, और इसका जो यूज़ है हम कल्चर मीडियम में इनोकुलम करने के लिए इनोकुलेटिंग लूप का जो यूज़ करते हैं उसको स्टेरिलाइज करते हैं। एंड सेकेंड है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग मेथड में किसी इंस्ट्रूमेंट या ग्लासवेयर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बट वह रेड नहीं होना चाहिए। फ्लेमिंग मेथड में किसी इंस्ट्रूमेंट या ग्लासवेयर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बट वह रेड नहीं होना चाहिए। रेड ना होते तक हीट करते हैं, जिससे हमारा जो है स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। एंड थर्ड है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर या ओवन स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यह ड्राई हीट मेथड है जिसमें टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन के लिए इसका यूज़ ग्लासवेयर लाइक पिपेट्स, फ्लास्क, ट्यूब को स्टेराइल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड है हीट के अंदर सेकेंड है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंदर फर्स्ट है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए या किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो जनरली मिल्क, दूध एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है।
जो पास्चराइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है या रिमूव किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो जनरली मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड है मॉइस्ट हीट के अंदर बॉइलिंग द इटेम इन वाटर फॉर 15 मिनट किल्ड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। अगर हम 15 मिनट के लिए किसी भी इटेम चीज़ को इंस्ट्रूमेंट को बॉईल करें, उबालें, तो बहुत सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। एंड थर्ड है स्टीमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 30 मिनट तक के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है ऑटोक्लेव। अब देखते हैं ऑटोक्लेव क्या है। तो ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन है जिसका यूज़ स्टीम या प्रेशर के अंडर किया जाता है। जो ऑटोक्लेव है एक मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ स्टीम या प्रेशर के अंडर किया जाता है, जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, स्पोर्स को किल किया जाता है जो कि प्रेशर के अंडर होता है। इसमें स्टेरिलाइजेशन के लिए एक टेम्परेचर एक टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑटोक्लेव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है जिसका यूज़ स्टीम या प्रेशर के अंदर किया जाता है, जिसका यूज़ हम हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को किल करने के लिए किया जाता है। वर्क प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेव। वाटर बॉइलिंग, यह वेपर प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। जो ऑटोक्लेव होता है उसके सराउंडिंग चारों तरफ एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है, वेपर प्रेशर इक्वल होता है। एंड सेकेंड है 8 नॉर्मल प्रेशर। वाटर बॉइल 100 डिग्री सेल्सियस बट प्रेशर इनसाइड। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल होगा बट प्रेशर इनसाइड, प्रेशर अंदर चारों ओर रहेगा। कंपोनेंट ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के कंपोनेंट, फर्स्ट है प्रेशर चैम्बर, एंड सेकेंड है एलआईडी, एंड थर्ड है इलेक्ट्रिकल हीटर। ये जो है कंपोनेंट है ऑटोक्लेव के। एंड अब देखते हैं प्रोसीजर ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। चेक द साइज ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का साइज हमें चेक करना चाहिए कि कितने लीटर का कैपेसिटी है, और ऑटोक्लेव के साइज के हिसाब से उसमें इंस्ट्रूमेंट डालना चाहिए। एंड सेकेंड है चेक ऑल मशीनरी पार्ट्स ऑफ द ऑटोक्लेव, और ऑटोक्लेव का जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं उसे चेक करना चाहिए। एंड थर्ड है चेक द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, और जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसे चेक करना चाहिए। अगर हम उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह डाल रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन से निकाल देना चाहिए, एंड उसको यूज़ करने के टाइम इलेक्ट्रिक कनेक्शन से अटैच कर देना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन कंडीशन। स्टेरिलाइजेशन कंडीशन, जैसे हम ऑटोक्लेव का यूज़ करेंगे तो 120 डिग्री सेल्सियस में यूज़ करेंगे तो उसको 15 मिनट तक करेंगे, और अगर 126 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो 10 मिनट के लिए, और 135 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो 3 मिनट के लिए यूज़ करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे टाइम कम होते जाएगा। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना टाइम कम होगा। यूज़ ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का क्या यूज़ है। ऑटोक्लेव का यूज़ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्लीन करने के लिए किया जाता है। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कल्चर मीडिया में इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कल्चर मीडिया होता है उसमें इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज फॉर बायोकेमिकल वेस्ट। एंड फोर्थ है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर सब्सटेंस को क्लीन फिल्टर किया जाता है। एग्जाम्पल वाटर फिल्ट्रेशन, मिल्क फिल्ट्रेशन, ऑयल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर सब्सटेंस को, लिक्विड सब्सटेंस को क्लीन किया जाता है या फिल्टर किया जाता है। एंड फिफ्थ है रेडिएशन। टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। सबसे फर्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशन। इट इज़ ए वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। इट इंक्लूड एक्सरे, गामा रेस दैट काउजेस ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए। जो आयोनाइजिंग
रेडिएशन होता है वो हाई पेनिट्रेशन पावर होता है, वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर होता है इसमें, और इसमें एक्सरे गामा रेस इंक्लूड होते हैं जो कि डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं। एंड इस प्रोसेस में टेम्परेचर की नीड नहीं होती, और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसमें टेम्परेचर की नीड नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। एंड सेकेंड है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इट इज़ आल्सो यूज फॉर ऑपरेशन थिएटर क्लीनिंग। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसका यूज़ जो है ऑपरेशन थिएटर को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक, सिरिंज, कल्चर प्लेट, यूरिन कैथेटर etc को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सिक्स्थ है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक हल्के झटके के समान होता है जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में दिया जाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल तो नहीं होते बट अपनी सरफेस सतह से गिर जाते हैं। जो वाइब्रेशन होता है ना वो हल्के झटके के समान होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर दिया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल तो नहीं होते बट अपने सरफेस से वो गिर जाते हैं या इधर उधर चले जाते हैं। एंड अब देखते हैं केमिकल मेथड। सेकेंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को डिसइंफेक्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो केमिकल मेथड होता है उसे डिसइंफेक्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल एजेंट जो होते हैं वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो केमिकल एजेंट होते हैं जैसे कि जो केमिकल एजेंट होते हैं वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्षमता के ऊपर डिपेंड करते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल से किल हो जाते हैं बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो केमिकल एजेंट से किल नहीं होते। एंड देखते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट होता क्या है? डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल एजेंट है। जो डिसइंफेक्टेंट है वो एक केमिकल एजेंट है जिसका यूज़ नॉन लिविंग सरफेस जैसे कि ग्लास वेयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने या रिमूव करने के लिए किया जाता है। जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो एक केमिकल एजेंट होते हैं जिसका जो यूज़ है लिविंग सरफेस, जिसका जो यूज़ है लिविंग सरफेस जिसका जो यूज़ है लिविंग सरफेस नहीं, ग्लास वेयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को किल करने के लिए किया जाता है, जैसे एल्कोहल, फिनॉल। एंड सेकेंड है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एक केमिकल एजेंट है। जो एंटीसेप्टिक है वो एक केमिकल एजेंट है जिसका यूज़ लिविंग सरफेस जैसे कि स्किन में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने या रिमूव करने के लिए किया जाता है। जो एंटीसेप्टिक है वो एक केमिकल एजेंट होता है जिसका जो यूज़ है वो लिविंग सरफेस स्किन में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने या रिमूव करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है एल्कोहल, डेटॉल, सेवलॉन। एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल है डेटॉल, सेवलॉन। एल्कोहल, एल्कोहल यह पूरे वर्ल्ड में मोस्टली जगह यूज होते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। यह बैक्टीरिया एंड फंगी को किल कर सकते हैं लेकिन यह उनके स्पोर को किल नहीं कर सकते। जो एल्कोहल है वो पूरे वर्ल्ड में मोस्टली यूज होते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में और बैक्टीरिया एंड फंगी को किल कर सकते हैं लेकिन उनके स्पोर को नहीं कर सकते। एंड देखते हैं यूजेस ऑफ एल्कोहल। यूज फॉर ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर HIV पेशेंट, HIV पेशेंट के पास भी जाते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, उनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट होते तो यूज़ करते हैं। एंड थर्ड है यूज्ड फॉर लाइटली इन्फेक्टेड पेशेंट। अगर कोई भी पेशेंट लाइटली इन्फेक्टेड है या किसी भी तरह का इन्फेक्टेड है तो हम एल्कोहल का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड है फिनॉल। फिनॉल का यूज़ क्लीनिंग पर्पस से किया जाता है। जो फिनॉल है उसका यूज़ हम क्लीनिंग पर्पस से करते हैं, जैसे कि घरों में हाउस में फर्श को क्लीन करने के लिए हम फिनॉल का यूज़ करते हैं, इसी तरह। एंड थर्ड है हाइलोजन। हाइलोजन का यूज़ ड्रेसिंग के टाइम किया जाता है।
जो हैलोजन है उसका यूज़ जो है ड्रेसिंग के टाइम किया जाता है।